क्या आप जानते हैं कि विटामिन सी क्या होता है? ये हमारे शरीर को आखिर क्यों चाहिए? इसका हमारे शरीर में क्या काम होता है? विटामिन सी की कमी होने से शरीर में कौन कौन से लक्षण दिखने लगते हैं और इसकी कमी को किन किन तरीकों से पूरा किया जा सकता है? दोस्तों, हम जो भी खाते हैं उसमें दो तरीके के पोषक तत्व मौजूद होते हैं। एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट, जिसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर का नाम आता है और जिसकी हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ती है। और दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिसमें विटामिन और मिनरल्स का नाम आता है और इसकी हमारे शरीर को कम मात्रा में जरूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी ये शरीर को ठीक तरीके से काम करने के लिए बहुत जरूरी होता है। विटामिन और मिनरल्स भी कई तरीके के होते हैं और उसी में एक विटामिन सी भी होता है। विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक वाटर सोल्युबल विटामिन की तरह काम करता है। वाटर सोल्युबल विटामिन उसे कहा जाता है जो पानी में घुलनशील होता है और इसलिए ये शरीर में स्टोर होने के बजाय पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकलता रहता है। इसलिए हर दिन विटामिन सी की जरूरतों को अपने खाने के जरिए पूरा करना बहुत जरूरी होता है। वैसे तो विटामिन सी शरीर में बहुत सारे कामों को अंजाम देता है, जिसमें एक बहुत ही अहम काम होता है कोलेजन प्रोड्यूस करना। अब आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर ये कोलेजन क्या होता है। कोलेजन एक तरीके का प्रोटीन है जो हमारे शरीर की नसें, हड्डियां और स्किन में मौजूद रहकर उसे टाइट और मजबूती से जोड़े रखने का काम करता है। शरीर में विटामिन सी की कमी होने से कोलेजन टिश्यूज आसानी से टूटने लगता है और जब ऐसा होता है तो उम्र से पहले ही चेहरे की स्किन ढीली पड़ने लगती है। अगर ब्रश करते वक्त हमेशा ही मसूड़े से खून आता है तो ये भी शरीर में विटामिन सी की कमी को दर्शाता है, क्योंकि ऐसे में मसूड़े की स्किन में कोलेजन टिश्यूज की कमी हो जाती है, जिससे कि स्किन बहुत ही कमजोर होने की वजह से ब्रश के हल्के दबाव से भी खून निकलने लगता है। हालांकि दांतों की सफाई ठीक से न होने पर भी मसूड़े से खून आना बहुत ही आम बात है और जो कि एक अलग प्रॉब्लम है। कोलेजन टिश्यू आपकी हड्डियों के बीच में मौजूद होता है, इसलिए शरीर में विटामिन सी की कमी होने से जोड़ों के बीच की स्किन बहुत ही कमजोर हो जाती है। इसलिए जोड़ों में दर्द होने का एक कारण शरीर में विटामिन सी की कमी होना भी हो सकता है। वैसे जोड़ों में दर्द होने के और कई दूसरे कारण भी होते हैं, लेकिन उनमें से विटामिन सी की कमी होना भी एक कारण होता है। विटामिन सी हमारे शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स यानी सफेद खून को बनाने का भी काम करता है और शायद आपको पता ही होगा कि व्हाइट ब्लड सेल्स इम्यून सिस्टम का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है, जो कि बीमारी पैदा करने वाले वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने का काम करता है। इसलिए बार बार सर्दी जुकाम होना इम्यून सिस्टम के कमजोर होने को दर्शाता है और इम्यून सिस्टम के कमजोर होने के पीछे का एक कारण शरीर में विटामिन सी की कमी होना भी हो सकता है। विटामिन सी शरीर में आयरन को ठीक तरह से एब्सॉर्ब होने के लिए भी बहुत जरूरी होता है, जिसका मतलब है कि आपके शरीर में विटामिन सी की कमी होने से आयरन की भी कमी होने लगती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि आयरन से भरपूर खाना खाने के बावजूद उसे शरीर में ठीक तरीके से एब्सॉर्ब होने के लिए विटामिन सी का भी सही मात्रा में शरीर में होना बहुत जरूरी होता है। और यही वजह है कि विटामिन सी की शरीर में कमी होने से आयरन की भी कमी होने लगती है और जब शरीर में आयरन की कमी होती है तो खून की कमी और एनीमिया जैसे लक्षण भी देखे जा सकते हैं। यहाँ से एक बात तो साफ है कि अगर शरीर में खून की कमी हो गई हो तो उसे दूर करने के लिए आयरन से भरपूर खाना खाने के साथ साथ विटामिन सी वाले खाने को भी अपने खाने में शामिल करना बहुत जरूरी होता है। विटामिन सी स्किन में हाइड्रेशन मेंटेन करने का भी काम करता है, जिससे कि स्किन में ग्लो और चिकनापन बना रहता है। लेकिन जब शरीर में विटामिन सी की कमी होती है तो इससे ड्राई और डैमेज स्किन जैसे लक्षण भी देखे जा सकते हैं। वैसे तो ड्राई स्किन होने के कई सारे कारण होते हैं, लेकिन उन सभी कारणों में एक कारण शरीर में विटामिन सी की कमी होना भी हो सकता है। बाय द वे, खाने पीने और सेहत से जुड़ी छुरी को कितना विटामिन सी की जरूरत पड़ती है और उसे किस तरीके से पूरा किया जा सकता है। दोस्तों, हर किसी के शरीर को विटामिन सी की अलग अलग मात्रा में जरूरत पड़ती है, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। लेकिन इन सभी सिचुएशन में खाने की चीजों के जरिए ही विटामिन सी की जरूरतों को आसानी से काफी हद तक पूरा किया जा सकता है। सभी चीजों में विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स है आंवला, क्योंकि एक आंवले में इतना विटामिन सी मौजूद होता है कि उससे 8 दिन की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। इसलिए एक दिन में आंवला का 1/4 हिस्सा भी खाने से विटामिन सी की जरूरतें काफी हद तक पूरी हो जाती है। कच्चे आंवला को चटनी के रूप में खाने के साथ इस्तेमाल करना सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप आंवला नहीं खा सकते तो एक अमरूद या एक संतरे का इस्तेमाल करके भी विटामिन सी की एक दिन की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है, क्योंकि इनमें भी काफी मात्रा में विटामिन सी मौजूद होता है। इसके अलावा भी कई सारे फल और सब्जियों में विटामिन सी की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है, जिसे बारी बारी से आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। याद रखें कि नॉन वेजिटेरियन किसी भी फूड में विटामिन सी नहीं पाया जाता, इसलिए खासकर अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको कम से कम किसी एक विटामिन सी वाले फूड को अपने हर दिन के खाने में जरूर शामिल करना चाहिए। कई बार चेहरे की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए विटामिन सी सीरम का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ भी अक्सर ही लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, जिसके बारे में हम इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे उन लोगों से शेयर जरूर करें जिसे इसकी जरूरत है, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।